मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड स्थित डिजिटल लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लासेस की डायरेक्टर दीप्ति मैडम ने बताया कि अब यहां दिल्ली विश्वविद्यालय डू के समकक्ष कॉमर्स की पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों एवं छात्राओं को अब छात्रों एवं केसी दीप्ति मैडम को लेकर के लिए कराई जाएगी। उच्च स्तरीय कॉमर्स शिक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि संस्था में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दीप्ति मैडम ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शांत वातावरण, हाई स्पीड इंटरनेट, स्टडी केबिन और रेफरेंस मटेरियल की पर्याप्त व्यवस्था शामिल है। छात्रों से अपील की गई है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाने के लिए दिए गए नंबरों 8 अरब 7 करोड़ 77 लाख 2 हजार 197 और 7 अरब 87 करोड़ 4 लाख 16 हजार 849 पर संपर्क कर प्रवेश ले सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि लक्ष्य है कि मुजफ्फरपुर के छात्रों को महानगरों जैसा शिक्षण माहौल यहां उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। में जाना है, किसी को बिजनेस करना है, आप साइंस पढ़ेंगे तो आप मेडिकल लाइन में ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन कॉमर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है सर। और अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है मतलब कोई एक वेव आती है, जैसे बीटेक की वेव आई, तो एक समय में जिसको देखो वो बीटेक कर रहा है, बट क्या हुआ एंड में ये हुआ कि अब लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, उनके पास जॉब ही नहीं है। ठीक है, बीटेक की डिग्री तो है, लेकिन आप उस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में आपके स्टूडेंट्स बीटेक करके निकल रहे हैं, उस क्वांटिटी में उनके पास जॉब ही नहीं है। तो अब क्या सुविधा दे रहे हैं, मतलब कि ये टीचर, मतलब कि हर सब्जेक्ट का टीचर रखे हुए हैं उपलब्ध? हाँ, हम टीचर्स की टीम बना रहे हैं, और अभी भी काफी सारे टीचर्स हैं जो मेरे पास हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट में मतलब ये सर टीचर रखे हुए? पहले तो हम नवोदय वगैरह का जो प्रिपरेशन कराएंगे, उनके लिए सर हैं हमारे पास, संतोष सर हैं, वो प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, और अकाउंटेंसी और मैथ्स खुद मैं करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए के मतलब जो है वेदा कैंपस में है, कलमबाग चौक की सीट में है, तो डिजिटल लाइब्रेरी और कोचिंग भी है साथ में, तो अभिभावकगण से खासकर छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, कोचिंग जो होता है वो 1 1.5 घंटे 2 घंटे का होता है, कोई आपको मेन चीज होती है सर पढ़ना। ठीक है, आपको सीटिंग चाहिए है, घर में पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, जाके पार्क में पढ़िए, या कहीं भी पढ़िए, आपको 4 5 घंटे की सीटिंग एवरेज देना ही पड़ता है सर। लाइब्रेरी में सुविधा ये होती है कि आपके पास वाईफाई है, जो मैंने पढ़ाया, सपोज आपको उसमें कुछ डाउट है, आप मुझसे डिस्कस करिए, आपको लगता है कोई और है, क्योंकि इतने टीचर्स अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट के लिए थाउजेंड्स टीचर्स हैं। आपको एक कंसेप्ट समझना है, आप सिर्फ टाइप करिए, गूगल पे टाइप कर दीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट। लेकिन आपके पास वो फैसिलिटी तो होना चाहिए ना, आपके पास वाईफाई ही नहीं है। आज भी देखा जा रहा है बुक्स लेके आइए, आप 5 घंटे की सीटिंग करिए, लेकिन वो सीटिंग में ऐसा नहीं है कि यहाँ से पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, वहां से कोई और आ गया, घर से कोई और आ गया, घर में गेस्ट आ गए। नहीं, वो 4 घंटे की सीटिंग है, 2 घंटे की सीटिंग, तो प्रॉपर 2 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए कि आप हैं और आपकी बुक है, फिर उसमें कोई और थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। आज आप लाइब्रेरी के अंदर जाके देखिए सर, पिन ड्रॉप साइलेंस है, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना। आज भी देख रहे हैं बिहार के बच्चे में, मतलब कि बहुत से अभिभावक हैं जो पैसे के अभाव में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऐसे गरीब बच्चे के लिए क्या सुविधा दे रहा है? सर देखिए, गरीब बच्चों के लिए जो हो सकता है, जितना मिनिमम फीस हो पाएगा हम वो करेंगे। ठीक है, और जो नहीं पे कर पाएगा उसको भी हम लेके साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे। जो फैसिलिटी मेरे अदर स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए भी है। बच्चे बताएं जी, और नाम बताएं। दीप्ति। आप डायरेक्टर हैं? हाँ।